इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बंद गोभी की या पत्ता गोभी की कि जलवायु किस तरह की जलवायु इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बंद गोभी के लिए जो जलवायु महत्वपूर्ण है, वैसे तो बंद गोभी को माना जाता है कि यह सर्दी की फसल है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सितंबर अक्टूबर में लोग इसको लगाते हैं और नवंबर 60 से 70 या 80 से 90 दिनों में इसकी जो कटाई शुरू हो जाती है। तो बंद गोभी को तो नॉर्मल हम मानते हैं कि सर्दी की फसल, लेकिन आजकल पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती पूरे साल भर की जाती है, यानी कि यह बरसात में भी लगाया जाता है। बहुत सारी किस्में ऐसी है जो बरसात में लगाई जाती है, बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसको गर्मियों में लगाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एरिया में बंद गोभी की अपनी अपनी जो किसानों की अपनी पसंद है उस किस्मों को लगाते हैं। नॉर्मली बंद गोभी के बीज को निकलने के लिए 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये टेम्परेचर उसके पौध के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, इसके ग्रोथ के लिए तो 25 से माना जाता है कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर तापमान है तो बंद गोभी का जो हेड है वो अच्छा बनता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर या इससे कम टेम्परेचर होने पर इसके हेड बनने में या तो देरी होती है या इसका हेड बनने में जो है वो जल्दी ही खराब होने लगता है। तो नॉर्मली माना जाता है कि बंद गोभी अगर 25-30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में 20 से 30 के टेम्परेचर के बीच में अगर सेंटीग्रेड के बीच में हो तो बंद गोभी की अच्छी जो है क्वालिटी उपज पैदा होती है, प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि आप जब जलवायु की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप पूरे साल भर इसकी जिस तरह खेती की जाती है, तो किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो किस्मों का चुनाव करें वो ध्यान रख करके करें कि जो किस्म आपके यहाँ सबसे ज्यादा जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जो क्वालिटी का जो हेड आपको दे सके उस पर्टिकुलर सीजन में उसी का चयन करें। तो किसान भाइयों, आज मैं जलवायु के बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा वो किस्म के बारे में, कौन सी किस्म हमको लगानी चाहिए। बहुत सारी किस्में हैं बंद गोभी की। कुछ तो हमारे से जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज जो देश में फैले हुए हैं उनके द्वारा विकसित की गई है, और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी गई है। तो जैसे गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है, पूसा ड्रम हेड है, K1 है, K1 कोमा प्राइड ऑफ इंडिया है, कोपनहेगन है, गंगा है, पूसा सिंथेटिक है, श्री गणेश गोल है, हरियाणा है, कावेरी है, बजरंग है, कोमा मिड सीजन मार्केट है, सितंबर अली है, अर्ली ड्रम हेड है, लेट लॉर्ड है और ड्रम हेड है। इसके अलावा ये सारी तो किस्में ऐसी है जो हमारे डिफरेंट कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के लिए दी गई है, और ये कई जगह इसकी खेती बहुतायत से होती है। जहां तक गोल्डन एकर की बात करें या पूसा ड्रम हेड की बात करें, ये बहुत बड़े आकार का बंद गोभी होते हैं। लेकिन आजकल जो डिमांड है वो छोटे बंद गोभी 700 से लेकर के 1 किलोग्राम तक के बंद गोभी को ज्यादा मार्केटेबल, जिसके अच्छा माना जाता है, जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी किस्में हैं वो मीडियम साइज की है या छोटे आकार की है। उसमें जैसे बीजो शीतल का BSS 50 है, बोर्टन हाइब्रिड है, टोकाई का डानिया है, सेमिनस का इंदू हाइब्रिड है, उसके बाद साइन ग्रीन बॉल है, आयरिश हाइब्रिड है, सेमिनस का कैबेज ग्रीन है, चैलेंजर है, सेमिनस का मिलेनियम 111 है, सेमिनस का ही सेंट कैबेज है, ग्रीन फ्लैश है, डायमंड एक्सप्रेस है, सौर्या है, नामधारी शीट का NS 183 है, उसके बाद क्लाउज का एडमिरल है, सिजेंटा का क्विस्टो है और रॉयल बॉल है, सनग्रो का S92 मित्रा है। ऐसे बहुत सारी किस्में हैं जो बाजार में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अवेलेबल है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने जो पिछले जो आपने बंद गोभी लगाया था उसके आधार पर इसका चयन करें। और ये ध्यान रखें कि जब हम किस्मों के चयन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा होता है कि मार्केट में किसकी डिमांड है। दूसरी बात है कि इसमें बीमारी के प्रति, किसी पर्टिकुलर बीमारी जो आपके एरिया में आती है उसके प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। तो ये सारी किस्मों में आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी किस्म जो है, जैसे इसमें मुक्ता जो है वो बैक्टीरियल बीमारी
बहुत ज़्यादा लगता है, बैक्टीरियल रॉट जिसको हम ब्लैक रॉट भी बोलते हैं। इसके बाद अल्टरनेरिया भी लगता है इसमें, या इसके बाद इसमें डाउनी मिल्ड्यू भी लगता है, या अल्टरनेटिया लीफ स्पॉट भी होता है इसमें। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो जिसके प्रति कुछ जो किस्में हैं वो सहिष्णु होती है, या उसको बोल सकते हैं टॉलरेंट करती है। तो ऐसे किस्मों का चुनाव अवश्य करें। तो आपने देखा कि मैंने आज आपके सामने जिक्र किया कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा इसमें जो है किन किन किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। जलवायु में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु के अनुसार इसमें सिंचाई की भी जरूरत होती है। अगर हम बरसात वाली किस्मों को लें तो बरसात में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसके पत्तों को पानी से नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसको मेड़ पे लगाते हैं। और बहुत सारी जब हम गर्मी में लगाते हैं इसको, तो इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर की जरूरत होती है जिससे इसका हेड बढ़िया बन सके। तो ये बातें किसानों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद।